हाय फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं एक नई केस स्टडी। एक वास्तु केस स्टडी, एक फ्लैट की। तो चलिए बिना समय जाए किया हम स्टार्ट करते हैं नॉर्थ से। नॉर्थ जो ये देखिए, ये एक ग्रिड मैप है एक फ्लैट का। उसको हम सोलर डायरेक्शन में ग्रिडिंग किए हुए हैं और ये ब्रह्मस्थान आया है लॉबी के पास। यहाँ पे हम नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं। नॉर्थ में बेडरूम आ रहा है, ठीक है। नॉर्थ में सोया जा सकता है बेडरूम। नॉर्थ डायरेक्शन से स्टार्ट करते हैं और नॉर्थ डायरेक्शन में ज़्यादा सोने के, क्योंकि जल तत्व है तो ज़्यादा भी सोने से यहाँ पे क्लाइंट को प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कुछ लंग संबंधित, कफ संबंधित, ठीक है। और लेकिन ओवरऑल नॉर्थ का बेडरूम चल सकता है। नॉर्थ 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 ईस्ट, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट ये डायरेक्शन है जो कि कटा हुआ है और ये नॉर्थ ईस्ट है, इसमें भी ये कट हो गया है ये पोर्शन फ्लैट में। अच्छा, अब यहाँ पे ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में आते हैं। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपका ये किचन आ रहा है और ये नॉर्थ ईस्ट को भी कवर कर रहा है, जो कि सबसे बड़ा वास्तु दोष है। नॉर्थ ईस्ट में अगर किचन आता है, यहाँ पे पहला वास्तु दोष है इस फ्लैट में। तो वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट का जोन जो होता है, आधा नॉर्थ ईस्ट में है और आधा ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में है। तो नॉर्थ ईस्ट का जोन होता है माइंड और क्लैरिटी का। अगर नॉर्थ ईस्ट में किचन आता है तो वहाँ पे रहने वाले लोग का दिमाग काम नहीं करेगा, माइंड में क्लैरिटी नहीं होगी, डिसीजन पावर वीक होगी, डिसीजन नहीं ले पाएंगे। और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में जो कि एयर एलिमेंट है, किचन आने से वहाँ पे आपका फायर एलिमेंट, वहाँ पे घर में खुशियों में कमी आ जाएगी और कहीं ना कहीं यहाँ पे घर में लड़ाई झगड़े और विवाद, एग्रेशन का माहौल बन जाएगा। ये पहला वास्तु दोष। दूसरा हम आते हैं यहाँ पे आपका ईस्ट में बालकनी, ठीक है। लेकिन ईस्ट नॉर्थ ईस्ट ये सारे जोन्स इसमें कटे हुए हैं, जहाँ पे वास्तु पुरुष का सर होता है नॉर्थ ईस्ट में वही कट गया है। तो सबसे बड़ा ये वास्तु दोष बन रहा है इस बालकनी में रहने वाले लोगों को, पैसे से, फाइनेंशियल से, बीमारी से, सर संबंधित प्रॉब्लम से, न्यूरो प्रॉब्लम से, वगैरह वगैरह। अब आते हैं दूसरा वास्तु दोष हम देखते हैं यहाँ पे आपका ईस्ट साउथ ईस्ट में भी। यहाँ पे ठीक है, ये ड्राइंग रूम आ रहा है साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में भी ड्राइंग रूम आ रहा है, कवर कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक एंट्री जो आ रही है आपकी S1 S2 की है, ये एंट्री थोड़ी गड़बड़ है साउथ में। साउथ की एंट्री है जो कवर कर रही है S1 और S2 जोन। सबसे आइडियल एंट्री अगर साउथ की देखी जाए तो आपकी यहाँ पे S3 और S4 होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो एंट्री ये आ रही है S1 S2 की, जो कि आपको कहीं ना कहीं 180 से 200 शुगर दे सकती है आगे, ठीक है। अगर शुगर नहीं हुई किसी एक इंडिविजुअल को इस घर में रहने के वाले को, तो कफ संबंधित प्रॉब्लम होगी या ब्लड संबंधित प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे हम एक ऐसा करेंगे कि ये एंट्री को इम्प्रूव करेंगे बिना तोड़े फोड़े, मतलब आपकी कॉपर स्ट्रिप से इसको ब्लॉक करेंगे। फिर आते साउथ साउथ ईस्ट में, ये आपका ड्राइंग रूम, ठीक है। साउथ में भी ये ड्राइंग रूम कवर कर रहा है। साउथ तीसरा साउथ साउथ वेस्ट में जो स्टडी टेबल आ रहा है, अगर बच्चे साउथ साउथ वेस्ट में पढ़ते हैं तो साउथ साउथ वेस्ट जो जोन जो रिप्रेजेंट करता है वो डिस्पोजल का है। कहीं ना कहीं पढ़ाई इनकी डिस्पोज हो जाएगी यहाँ पढ़ते हैं तो सब। तो इस स्टडी टेबल को आपको यहाँ से हटा के कहाँ शिफ्ट करना है, वेस्ट साउथ वेस्ट में, ये लॉबी के पास शिफ्ट करना है बच्चों की पढ़ाई पे, क्योंकि साउथ साउथ वेस्ट डिस्पोजल का जोन होता है। तो यहाँ पे टॉयलेट सबसे बेस्ट माना जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर स्टडी टेबल बच्चों का आ जाता है तो बच्चे पढ़ेंगे तो 100%, ठीक है, एफर्ट देंगे 100%, लेकिन उसका आउटकम आएगा 20 से 30%, क्योंकि उनकी पढ़ाई डिस्पोज हो जाएगी। बहुत पढ़ने के बाद भी बच्चे अपनी लाइफ कैरियर में, अपने एंट्रेंस एग्जाम में अगर तैयारी कर रहे हैं तो कुछ ज़्यादा बढ़िया नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हाँ, यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि स्टडी टेबल को यहाँ से शिफ्ट करके लॉबी में वेस्ट साउथ जोन में, वेस्ट साउथ वेस्ट जोन में कर सकते हैं, जो कि सेविंग्स की और एजुकेशन की जोन है, जो हाँ यहाँ लॉबी के पास है। अच्छा, अब आ जाते साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट में वास्तु पुरुष का जो पैर होता है वो भी इस फ्लैट में कट गया है। तो कहीं ना कहीं अगर कोई इंडिविजुअल इस घर में रहता है तो उसको रिलेशनशिप प्रॉब्लम झेल सकता है, झेल झेल सकता है यहाँ पे, क्योंकि साउथ वेस्ट जोन रिलेशनशिप का होता है, स्किल्स का होता है
और अगर साउथ वेस्ट कटा हुआ है किसी भी आपके फ्लैट में, तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आ सकती है, स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम आ सकती है, यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम भी आ सकती है। और कोई बंदा अगर इस फ्लैट में रहता है तो अपने स्किल्स का पूरी तरह यूज़ नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जोन कटने की वजह से। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं टॉयलेट। टॉयलेट भी देखिए ये वेस्ट साउथ वेस्ट जोन में आ गया है। टॉयलेट का काम क्या है कि किसी भी पार्टिकुलर जोन में अगर गलत जोन में आता है वो टॉयलेट, तो उस चीज़ को डिस्पोज कर देना। तो वेस्ट साउथ वेस्ट में को टॉयलेट क्या करेगा, यहाँ पे इस फ्लैट में वेस्ट साउथ वेस्ट में टॉयलेट ये करेगा कि एजुकेशन बच्चों की, अगर बच्चे हैं यहाँ पे रह रहे हैं माँ बाप के संग, और सेविंग्स इंडिविजुअल की, जिसका फ्लैट है उसकी सेविंग्स को डिस्पोज कर देगा। तो इस टॉयलेट को भी हम ब्लॉक करेंगे, इसका उपचार करेंगे बिना तोड़े फोड़े। ओके फ्रेंड्स। अच्छा, ये टॉयलेट आपका कहीं ना कहीं वेस्ट में भी आ रहा है। वेस्ट में आने से और वेस्ट साउथ वेस्ट में आने से ये दोनों को कवर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं टॉयलेट की नेगेटिविटी वेस्ट में भी आ रही है। तो हम पेसिफायर रख के इसकी नेगेटिविटी को आपको ब्लॉक करेंगे। और वेस्ट में आने से टॉयलेट का साइड इफेक्ट ये होगा कि वेस्ट जो डायरेक्शन है गेंस की डायरेक्शन है, तो कहीं ना कहीं रिश्तों में प्रॉब्लम, बिजनेस में प्रॉब्लम, प्रमोशन में प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देगा, डिस्पोज करेगा, गेंस को डिस्पोज करेगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पे ये बेडरूम होना चाहिए। वेस्ट नॉर्थ में कपल का बेडरूम हो तो ज़्यादा बढ़िया हो। यहाँ कपल पे अपनी फ़ोटो लगाएं क्योंकि ये जोन सेक्स और अट्रैक्शन का है। अच्छा, नॉर्थ वेस्ट जोन। नॉर्थ वेस्ट जोन में मैं फिर कहना चाहूँगा कि इस फ्लैट में नॉर्थ वेस्ट जोन ये फ्रेंड्स ये कटा हुआ है, और नॉर्थ वेस्ट जोन में ये टॉयलेट भी आ रहा है। अच्छा, टॉयलेट का ये काम है यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट जोन जो बैंक्स और सपोर्ट का होता है, अगर टॉयलेट यहाँ पे आ भी जाता है, टॉयलेट शीट यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, ये आपका मेरे हिसाब से नॉर्थ वेस्ट जोन जो सपोर्ट होता है, अगल बगल का नेबर का सपोर्ट होता है, वो उसको डिस्पोज करेगा नॉर्थ वेस्ट जोन। और नॉर्थ वेस्ट जोन आपका अगर टॉयलेट आता है तो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल के लाइफ में कोर्ट केसेस आएंगे, कोर्ट केसेस आएंगे। अगर कोई न्यू कपल है इस फ्लैट में रहता है तो उसको मल्टीपल आपके मिसकैरेज होंगे। हम्म तो ये इस टॉयलेट का भी हमें उपचार करना है, बिल्कुल उपचार करना है। हम्म यहाँ पे एक सॉरी फ्रेंड्स, एक मैं करेक्शन करना चाहूँगा। यहाँ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डिप्रेशन का जोन होता है, सॉरी डिप्रेशन का जोन होता है, एंजाइटी का जोन होता है। यहाँ बेडरूम आने से, करेक्शन करना चाहूँगा, यहाँ बेडरूम आने से, यहाँ पे अगर यहाँ बेड लगा हुआ है तो इसको प्रॉपरली शिफ्ट कर ले नॉर्थ वेस्ट की तरफ। अदरवाइज नॉर्थ वेस्ट में अगर कोई सोएगा तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी ही होगी, ठीक है। एंजाइटी में लोग रहेंगे ही रहेंगे, किसी भी तरीके की एंजाइटी हो सकती है, बिजनेस को लेके, सर्विस को लेके, प्रोफेशन को लेके, पर्सनल को लेके, रिश्तों को लेके। यहाँ पे तो यहाँ का बेडरूम आइडियल नहीं माना जाता है, क्योंकि ये जोन अकॉर्डिंग टू महावास्तु एंजाइटी का होता है और डिप्रेशन का होता है। तो यहाँ से बेडरूम शिफ्ट कर दें आप, अगर बेडरूम रखना तो नॉर्थ वेस्ट की तरफ शिफ्ट करें, कोई बेडरूम है अगर। अच्छा, यहाँ पे कुछ टॉयलेट आपकी NNW में आ रही है। NNW आपका सेक्स और अट्रैक्शन का होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ की टॉयलेट ये क्या करेगा, यहाँ की टॉयलेट आपकी सेक्स और अट्रैक्शन, अट्रैक्शन जो कपल्स रह रहे हैं इस फ्लैट में, वो के बीच के अट्रैक्शन को कम करेगा, बच्चों के प्रति अट्रैक्शन को कम करेगा, ठीक है। तो इसका भी हम टॉयलेट का उपचार करेंगे, जो ये आधी नॉर्थ वेस्ट जोन को कवर कर रहा है। अगर टॉयलेट शीट इसमें आ गई है और इसकी नेगेटिविटी नॉर्थ वेस्ट को भी आपका कवर कर रहा है। और इसके अलावा मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे NNW का जो टॉयलेट है वो कहीं ना कहीं गाल ब्लैडर की प्रॉब्लम भी देगा। अगर ये टॉयलेट शीट आपकी NNW में आ रही है इस फ्लैट में, तो इस फ्लैट में रहने वाले एक इंडिविजुअल को गाल ब्लैडर की प्रॉब्लम होगी, या तो वहाँ का स्टोन होगा या तो कोई पार्टिकुलर प्रॉब्लम होगी, ये टॉयलेट देगा हेल्थ इशू। यहाँ की टॉयलेट की बात करें हम, यहाँ की टॉयलेट जो, अगर ये टॉयलेट शीट वेस्ट साउथ वेस्ट में आ रही है जो कि एजुकेशन सेविंग का होता है, और जो अकॉर्डिंग टू अगर ह्यूमन पार्ट ऑफ द बॉडी माना जाए तो लंग्स का होता है, तो कहीं ना कहीं लंग्स को इफेक्ट करेगा। यहाँ पे रहने वाले इस फ्लैट में लोग ठंडी में ज़्यादा इफेक्ट हो जाएंगे, ठंडी से लंग्स में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, लंग्स की बीमारी दे सकता है। ओके, तो ये लंग्स की प्रॉब्लम को अफेक्ट करेगा बॉडी पार्ट को, यहाँ का टॉयलेट इस फ्लैट में रहने वाले लोगों को, और यहाँ का टॉयलेट NNW का नॉर्थ वेस्ट का गाल ब्लैडर को इफेक्ट करेगा। ये बात ध्यान देने की चीज़ है अकॉर्डिंग टू
हेल्थ वास्तु। और बाकी ये जो वास्तु पुरुष का पूरा सर, पूरा पैर और कोहनी, ये वाला लेफ्ट कोहनी ये कट चुका है, तो ये फ्लैट आइडियल नहीं है। इसको बिना तोड़े फोड़े हम उपचार करेंगे कुछ सिंपल महावास्तु उपचार से, कि यहाँ रहने वाले लोग सुख समृद्धि और संपन्न रहें। और ये रेमेडी हम नेक्स्ट पार्ट में आपको देंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसकी पूरी रेमेडी। अभी अभी क्या वास्तु दोष है मैंने आपको बताया फ्रेंड्स। ये वास्तु दोष सबसे पहले आपका नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का है, जो कि कटा हुआ है। ठीक है। दूसरा वास्तु दोष आपका ये जो मेन एंट्री है साउथ साउथ ईस्ट में पड़ी उसका है। तीसरा है आपका स्टडी टेबल आपको शिफ्ट करना है। चौथा ये आपका टॉयलेट है जो आपका वेस्ट साउथ वेस्ट और वेस्ट में आ रहा है। पांचवा आपका WNW में, तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जो एंजाइटी और डिप्रेशन की जगह है, उसको आपका बेडरूम आपको हटा के आपको इस साइड नॉर्थ वेस्ट की तरफ करना है, यहाँ से हटा के। और पांचवा आपका सबसे मेन NNW का टॉयलेट, इसका उपचार करना है बिना तोड़े फोड़े। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में अभी हमने बताया है कि क्या क्या वास्तु दोष है इस फ्लैट में, क्योंकि रेमेडी भी देता है इस वीडियो में तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाती। तो ये वीडियो आपका वास्तु दोष का है, क्या क्या वास्तु है। और एक वास्तु दोष और भी है किचन का, जो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में आ रही है, जिसको और नॉर्थ ईस्ट में भी कवर कर रही है, जो कि बहुत ही खतरनाक वास्तु दोष है। इसको हमें इफेक्ट करना है, इसको हटाना है। इसको हटा नहीं सकते तो उपचार करके, इसको रेमेडी करके, इसको यहाँ पे अग्नि स्थापित करनी है, अग्नि को बैलेंस करना है। अग्नि स्थापित तो है ही, अग्नि को बैलेंस करना है जल तत्व में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी हमने बताया कि इस फ्लैट में क्या क्या वास्तु दोष है, इसकी रेमेडी हम सेकंड वीडियो में देंगे। ठीक है, बिना तोड़े फोड़े महावास्तु उपचार से। ओके, टिल देन गुड बाय, थैंक यू।